नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की विशेष बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर चीन, पाकिस्तान के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी आज खरी खरी सुना दी। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को घेरते हुए कहा कि जब आतंक पर लगाम कसने की बात आती है तो राजनीतिक कारणों से वह कार्रवाई करने में असमर्थ रहता है। जयशंकर ने अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ चीन पर हाफिज सईद के बेटे को वैश्विक आतंकी घोषित करने की राह पर अड़ंगा लगाने को लेकर भी निशाना साधा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति के सदस्यों के समक्ष भारत ने मुंबई हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा भी कर दिया। पूरी दुनिया ने आज देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका मुंबई हमले की साजिश रच रहे थे और कैसे उन्होंने आदेश देकर इस हमले को अंजाम दिलवाया था। यह आदेश देने वाला कोई और नहीं बल्कि साजिद मीर था, जो उस वक्त पाकिस्तान में बैठकर मुंबई में आए 10 आतंकियों को फोन पर निर्देश दे रहा था। इस संबंध में भारत ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों के समक्ष एक ऑडियो क्लिप भी पेश की। ऑडियो क्लिप मुंबई के छबाड़ हाउस की है, जहां साजिद मीर आतंकियों को निर्देश दे रहा था। हम आपको बता दें कि साजिद मीर पर FBI ने $5 मिलियन का इनाम रखा है। अमेरिका और भारत इस आतंकी को पिछले 1 दशक से खोज रहे हैं। साजिद मीर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। इसने डेविड कोलमैन हेडली समेत बाकी आतंकवादियों के साथ मुंबई में आतंकवादी हमला करने की प्लानिंग की थी। इसे लश्कर सरगना हाफिज मोहम्मद सईद का भी करीबी माना जाता है। बहरहाल आज की बैठक की बात करें तो इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता और योजनाकार अब भी सुरक्षित हैं और उन्हें सजा नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जब कुछ आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राजनीतिक कारणों से खेदजनक रूप से कार्रवाई करने में असमर्थ रही है। हम आपको बता दें कि विदेश मंत्री आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल का मुकाबला विषय पर मुंबई में आयोजित एक विशेष बैठक में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम के पहले चरण का आयोजन दक्षिण मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल में आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2008 को किए गए हमलों के दौरान इस होटल को भी निशाना बनाया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा 26/11 आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता और योजनाकार अब भी सुरक्षित हैं तथा उन्हें सजा नहीं दी गई है। जयशंकर ने कहा कि यह स्थिति सामूहिक विश्वसनीयता और सामूहिक हित को कमतर करती है। जयशंकर ने कहा कि स्तब्ध करने वाला यह आतंकी हमला केवल मुंबई पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर हुआ आतंकी हमला था। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा बल्कि आतंकवादियों ने इस पूरे शहर को बंधक बना लिया था और आतंकवादी सीमा पार से घुसे थे। उन्होंने कहा कि इन हमलों में 140 भारतीय नागरिकों और 23 देशों के 26 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया के कई क्षेत्रों को त्रस्त कर दिया है। भारत दूसरों की तुलना में इसको अधिक समझता है और दशकों से सीमा पार आतंकवाद से लड़ने की हमारी प्रतिबद्धता कमजोर नहीं हुई है और न ही होगी। इससे पहले जयशंकर के साथ गबोन के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष माइकल मूसा और अन्य राजदूतों ने ताजमहल पैलेस होटल में 26/11 आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष ताज होटल के तत्कालीन जनरल मैनेजर ने आंखों देखी भी बयां की। I was the general manager of this hotel when 4 terrorists armed with automatic weapons, RDX grenades, stormed into our hotel with the sole intent of causing maximum damage and mayhem. That evening, it was 2,000 guests and staff unarmed versus 4 heavily armed terrorists in this very place. My staff, they risked their lives to save our guests, assisted by a few local brave policemen over the next 10-12 hours before we got help from the NSG. We lost staff in our kitchens, in our restaurants, in these very corridors. They took bullets and formed a human chain so that they could protect our guests.
who trusted us to do so. Atithi Devo Bhav, which means guest is God, is not just a slogan for us. It is something that we live by, and the world saw it that day. The bravery of my staff has become legendary, and it's part of case studies at Harvard and various movies. They all acted in individual pockets of courage and bravery. Not a single staff member left his place. So the question that is often asked is, how do you explain this? And all I would like to say is that I think it is the unique culture that binds us together, of decades of culture that we see in the Taj and the Tata Group, of genuine care and giving back. We felt that our house was attacked, therefore we had to defend it. This Taj Mahal is our monument of love. Terrorism is not something that happens to other people in some other place. It is real, and it can happen to anyone, anywhere. In an act of defiance, we opened the hotel, mostly destroyed during those 4 days, within 21 days. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।